आदमी कैंची कैसे मांगेगा? इशारे से। बहरा आदमी कैंची कैसे मांगेगा? वो भी क्या इशारे से? मान लीजिए हम एक पायलट हैं और हम प्लेन उड़ा रहे हैं। 10 आदमी उतरते हैं, 6 आदमी चढ़ते हैं, फिर 10 आदमी उतरते हैं और फिर 10 आदमी चढ़ते हैं। तो पायलट की एज क्या होगी? ऐसी ही कुछ पहेलियां हम बचपन में सुनते थे, पूछते थे, कभी जवाब दे पाते, कभी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमें सवाल समझने से ज़्यादा जवाब देने की होड़ लगी रहती थी, खुद को इंटेलिजेंट साबित करने की होड़ लगी रहती थी। पर हम ये नहीं जानते थे कि हमारी यही नहीं सुनने की आदत, अच्छे से नहीं सुनने की आदत बड़े होकर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में रास्ते का पत्थर बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। आइए अपने चैनल का लोगो चलाते हैं और जानते हैं कि मैं किस रास्ते के पत्थर की बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की, जो कि है एक्टिव लिसनिंग। हम में से बहुत जन ये स्किल से वंचित हैं, ये स्किल पोजेस नहीं करते, चाहे वो टेलीफोन पर बात करते हो, चाहे वो फेस टू फेस बात करते हो। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे ध्यान से सुने, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो। हम बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जब ध्यान से सुनने की बात आती है हम पिछड़ जाते हैं। इसी के कारण हमारे दूसरे स्किल्स भी वेस्ट हो जाते हैं। हमारे सोसाइटी में बच्चों को अच्छे से पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है, जो अच्छे से सुनने का सलीका है, उसके बारे में बहुत ही कम बताया जाता है या ना के बराबर बताया जाता है। और जिसका खामियाजा ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें दूसरों की बातें सुनने का सलीका नहीं होता और इसका नतीजा ये होता है कि पर्सनल रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, करियर में ब्रेक लग जाता है, कभी कभी बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो अगर हम अपने अंदर एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनने का तरीका डेवलप करें तो ना सिर्फ हम अपने पर्सनल लाइफ में अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, बल्कि बिजनेस में भी अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं और जिसका नतीजा ये होगा कि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। एक्टिव लिसनिंग है क्या? मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुनने की जो कला होती है, जो श्रवण कला होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिसनिंग और दूसरी होती है हियरिंग। तो हियरिंग में क्या होता है, कोई इंसान हमसे बातें कर रहा है और हम अपने काम में लगे हुए हैं, तो हम अपनी इच्छा को मारकर उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस अपने ही काम पे है। या ये भी होता है कि हम सामने वाले की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, आसपास के शोर पे हम और कुछ अपने दिमाग में सोचते जा रहे हैं, कल क्या हुआ, कल क्या करेंगे, आज दिन भर हमने क्या किया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जब सामने वाला हमसे बातें कर रहा हो, और इसका नतीजा ये होता है कि हम सामने वाले के सवाल, सामने वाले की फीलिंग्स ना समझते हैं, क्योंकि हमने उनकी बातें ध्यान से सुनी ही नहीं होती हैं। सुनने का जो दूसरा तरीका है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में हम ना सिर्फ सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बल्कि हमारा मन, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार सब सामने वाले के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और उसकी बातों पर फोकस्ड रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम अनकही बातों को भी समझ लेते हैं और उनके जो भी सवाल होते हैं, उनके जो भी फीलिंग्स होते हैं, हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सामने वाले के दिल में उतरते हैं। एक्टिव लिसनिंग डेवलप करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला, कंट्रोल। हम जब भी किसी से बातें कर रहे हो या कोई हमसे बातें कर रहा हो, तो हमें अपने आप पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम कुछ खा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, जैसे खाना हो गया या च्युइंगम हो गया, कुछ पी रहे हैं, हमारे सामने कोई बुक खुली हुई है, न्यूज़पेपर खुला हुआ है, हम टीवी देख रहे हैं, तो हमें सारे काम बंद कर देना चाहिए और हमारा पूरा फोकस सिर्फ सामने वाले की बातों पर और उस पर होना चाहिए, जिसका नतीजा ये होगा कि उसे पूरी तरीके से एहसास होगा कि हम उसके साथ हैं और वी आर ऑन द सेम पेज। अगर हम आराम से बैठे हैं या अगर हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हिल रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से अपने आप
पर तन और मन दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए और सामने वाले के साथ पूरी तरीके से आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे कि उसे लगे कि हम उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और वो हमें और अच्छी तरीके से अपनी बातें समझा सकेगा। इमेज, आईना में क्या होता है? आईने में हम अपने आप को देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें अपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है तो हमें बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि सामने वाला जिस मुद्रा में हमसे बातें कर रहा हो। यानी कि अगर वो खुश है तो हमें भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए बातें करना चाहिए, खुशी का इजहार करते हुए सुनना चाहिए। अगर वो दुखी है तो हमें भी अपने आप को ये दिखाना चाहिए कि हम भी आपके दुख में दुखी हैं, हम भी आपके दुख में शामिल हैं और हमारी बातों से भी दुख झलकना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सामने वाले की परछाई बनकर। इसका नतीजा ये होगा कि वो मेंटली हमसे जुड़ेगा और जब कोई इंसान हमसे मेंटली जुड़ता है तो उसके बात करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। अवॉइड इंटरप्शंस। हमें से बहुत जनों की आदत होती है कि हम कुछ शब्द सुनकर ही उस पूरे वाक्य का, उस पूरे फीलिंग का मतलब निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर हमें किसी के बातों का मतलब समझना है, किसी की फीलिंग समझनी है, तो प्लीज इंटरप्ट करना बंद करें, क्योंकि इंटरप्ट करने से ये होगा कि सामने वाला अपनी बात पूरी तरीके से कह नहीं सकेगा, सामने वाले की फीलिंग सही ढंग से सामने नहीं आ सकेगी और हम कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंसान बातें करता है, जो इंसान कुछ समझा रहा है या बोल रहा है, तो उसके पास सही शब्द उस समय नहीं होते। तो अगर हम उसे बीच में बार बार टोकेंगे, बीच में बार बार इंटरप्ट करेंगे, तो वो या तो हिचक कर आगे कुछ बोलेगा ही नहीं, या वो फेडअप होकर अपनी बाकी की बातें नहीं करेगा, अपनी बाकी की फीलिंग्स नहीं दिखाएगा, जिससे कि अगेन जो मैसेज हमारे तक पहुंचना चाहिए वो मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। फीडबैक दें। अगर हमें अपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है, अच्छा करना है, तो फीडबैक देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले की बातों को काट कर फीडबैक दें कि भाई मुझे आपकी बातें अच्छी लगी, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपकी बातें बहुत मज़ेदार हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नॉन वर्बल तरीके से फीडबैक देने की, जैसे कि पूरी तरीके से आई कांटेक्ट, बातों के दौरान अपने सर को हिलाना, बीच बीच में करना, ताकि सामने वाले को भी पूरी तरीके से एहसास हो कि हम उसकी बातें अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, पूरे तन और मन से सुन रहे हैं और हमें भी ये लगता रहे, हम भी बोर ना हो और हमें भी ये लगता रहे कि सामने वाला जो कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है और हम उसकी बातों को सुनकर तभी उसका जवाब देंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हम अनकही बातों को भी समझ लेते हैं, अनकही फीलिंग्स को भी समझ लेते हैं। जब सामने वाले की बातें खत्म हो जाए तो एक छोटा सा पॉज लें और उसके बाद उसका रिप्लाई करें, ताकि सामने वाले को यह ना लगे कि हम उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और हम हड़बड़ी में हैं, जल्दी में हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक अच्छा सुनने वाला ना सिर्फ वो सुन लेता है जो उसे कहा गया हो, बल्कि वो भी सुन लेता है और समझ लेता है जो ना कहा गया हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्म शोले का एक सीन, जिसमें ठाकुर जय और वीरू को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं गब्बर को पकड़ने के लिए। वीरू, जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, ठाकुर साहब से पूछते हैं कि ठाकुर साहब, पुलिस ने जो इनाम रखा है उसका क्या? ठाकुर साहब कहते हैं वो भी तुम्हारे। तो वो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जय, जो कि बहुत ध्यान से ठाकुर साहब की बातें सुन रहे होते हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हैं, वो खुश नहीं होते, वो किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करते, बल्कि उन्हें कुछ ट्रबल की बदबू आती है, उन्हें कुछ परेशानी की बदबू आती है और वो ठाकुर साहब से पूछते हैं कि ठाकुर साहब, हम भी तो आपकी नज़र में चोर और बदमाश हैं, फिर आपने हमें इस काम के लिए क्यों चुना? यानी कि ठाकुर साहब ने जो नहीं कहा था वो भी जय एक्टिव लिसनिंग के द्वारा समझ गए। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो हमें हमेशा रखेगा एक कदम आगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब
नमस्कार।